हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप कैसे हैं? तो देखिए, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए तो लिखा हुआ कुछ नहीं है, हाँ ये छपा हुआ है। अब आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको बताइए। हमारे हिसाब से जो लग रहा है हम लिख देते हैं। हमारे हिसाब से ये लग रहा है पुष्पाराज। पुष्पाराज फ्लावर, ये क्या है? फ्लावर है, ठीक है ना, ये फ्लावर है। पिछला वीडियो में हम लीफ के बारे में डिस्कस कर दिए थे, आज हम फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फूल होता है वो क्या होता है ना? खूबसूरत दिखता है, बहुत ही सुगंधित भी होता है ना? पूजा में इस्तेमाल करते हैं। और एक गाना है ना, तू मुझे तोड़ लेना मनमाल, उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर जाए वीर अनेक। कहने मतलब है कि फूल कहता है कि हमको सैनिक जहाँ जाए उस रास्ते पे फेंक देना, क्योंकि सैनिक जो होता है देश के लिए रक्षा के लिए जाता है, देश के लिए बलिदान के लिए वो तत्पर रहता है, ठीक है। तो बेसिकली हम फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये अपने हिसाब से हमको जैसा फूल आता है वैसा हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। अब चलिए हम पहले फूल के बारे में कुछ और बात जान लेते हैं कि फूल जो होता है ना, सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। अभी क्या हुआ ना, कुछ देर पहले हम वीडियो रिकॉर्ड किए, ठीक है ना। अब देखने गए कि ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, पता चला कि रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। बस आधा पढ़ा चुके थे, हमको डबल रिकॉर्डिंग करना पड़ा, पर कोई बात ना। चलिए, जो फ्लावर है उसके बारे में हम दो चार बात जान लेते हैं। जो फ्लावर का जो कल्टीवेशन होता है, देखिए आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फूल डिमांडिंग है। गर्मी के दिन, ठंडा दिन, बरसात का दिन, कोई भी दिन हो, मतलब फूल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है। तो बेसिकली फ्लावर के बारे में थोड़ा सा कुछ बात को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। फ्लावर का जो कल्टीवेशन होता है, खेती, उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर, ठीक है। फ्लावर का जो स्टडी होता है उसको क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी बोलते हैं। फ्लावर का जो स्टडी होता है उसको क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी, ठीक है ना। चलिए, फ्लावर ना आपका यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है ना। ये फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, कोई बात नहीं, लाइट कट गया है तो हड़बड़ा की जरूरत नहीं है, लाइट शायद आ गया है, ठीक है ना। चलिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। फ्लावर आपका यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनि एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में लिख देते हैं, जैसे पपाया, और बाइसेक्सुअल में लिख देते हैं आपका पी, मटर, है ना। और बहुत सारा मतलब आता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? ओनली वन सेक्स ऑर्गन। हम लोग क्या है? यूनिसेक्सुअल हैं, हम मेल हैं, तो हमारे पास एक ही सेक्स ऑर्गन है। फीमेल के पास एक सेक्स ऑर्गन है। जब दोनों मिलता है तब जाकर रिप्रोडक्शन होता है। तो कुछ फ्लावर ऐसा है जिसके पास यूनिसेक्सुअल नेचर का है, कुछ फ्लावर ऐसा है जिसके पास फूल और फूली दोनों है। कहने मतलब है, जैसे फूल का मतलब भाई वो यूनिसेक्सुअल होगा, मतलब वो लड़का होगा, और एक फूली का मतलब वो सिंगल लड़की होगी। अब जब दोनों मिलेगा तो जाकर के फूल से फल बनेगा, और फल से क्या होगा? बीज बनेगा। बट कुछ फूल ऐसा है जिसमें फूल और फूली दोनों एक ही में रहता है। जैसे हम लोग के पास ऐसा है क्या मेल और फीमेल में साथ में रह सकते हैं? नहीं, और शादी करने के बाद रहते हैं। भाई साहब कुछ अलग मीनिंग मत निकालिएगा कि सर कैसे नहीं रहते हैं, सब तो रहता है, और शादी करने के बाद रहता है। लेकिन कुछ ऐसा जीव भी है जो मतलब सेक्स ऑर्गन दोनों लेके साथ में घूमता है, मेल फीमेल। कौन सा है? अर्थवर्म, केचुआ, ठीक है। तो फ्लावर, जैसे इसमें क्या, पपाया, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जो पपीता होता है कभी लगाते तो फुलटोस निकल जाता है, मतलब वो फूलता नहीं है, मतलब फलता नहीं है, क्या फूल बस निकल गया। क्यों? हो सकता है कि एक ही सेक्स ऑर्गन वाला फ्लावर उसमें डेवलप हुआ होगा, है ना। दूसरा अगल बगल पौधा नहीं होगा जिसमें दूसरा फ्लावर डेवलप हो, मतलब इधर अगर फूल है तो सामने वाला फूल ही होना चाहिए भैया, तब ना प्यार मोहब्बत होगा, तब ना आगे बात बढ़ेगा, तब ना फल आएगा पपीता। अब क्या है? कल्टीवेशन का फ्लोरिकल्चर, एंथोलॉजी, सेक्स ऑर्गन यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों होता है। अब फ्लावर से ही ना बोलते हैं ना, फूल आया तो फल आया, और फल आया तो बीज आया। अगर फूल ही नहीं होगा तो फल नहीं आएगा, और फल नहीं आएगा तो बीज नहीं आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि फूल का जो काम है, फल, बीज का निर्माण। थोड़ा लाइट कट जा रहा है, थोड़ा इशू है, कोई बात नहीं। फल बीज का क्या करना? इसका निर्माण करना। अब जो फ्लावर है उसको चार भाग में हम बांट दिए हैं। जैसे कोई घर है उसको चार भाग में बांट देते हैं, एक साइड किचन, एक साइड बाथरूम, एक साइड सिटिंग रूम, स्टडी रूम, डाइनिंग रूम,
है ना, बहुत सारा बांट देते हैं। तो एक्चुअली क्या है, फूल का 4 भाग में हम बांटते हैं। तो ये फूल है आपका, यहाँ पे हम ये जो है ना फूल, ये है कैसा फूल है पता है, बाइसेक्सुअल। अब सर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर ही कहाँ आप ड्रॉ किए हैं ना। अरे भाई साहब, अब लड़का लड़की कहाँ खोजने जाएंगे, हम एक ही बार छाप दिए हैं इसमें, ठीक है ना। इसलिए हम ड्रॉ किए ना, ताकि आपको दोनों एक ही साथ में दिखा सकते हैं। फिर फूल छापेंगे, फूली छापेंगे, इससे बढ़िया फूल ही छाप दिए हैं हम, है ना, फूल ही ड्रॉ कर दिए हैं, पूरा फूल ही ड्रॉ कर दिए हैं। ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब क्या है, फूल का 4 मतलब भाग में बांटते हैं। पहला कौन सा भाग है, तो देखिए सबसे पहले भाग में आपका आता है कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे हम पहले आपको हम लिख देते हैं, ठीक है ना। आप ये वाला कंफ्यूज मत होइएगा। ये वाला कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्या लिखे, अब हम इसको चारों यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब लिख सकते 4 4 8, अरे बाप रे बाप, नहीं 4 ही है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। ये वाला जो है भाग, इसको बोलते हैं सेपल, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं पिटल्स, है ना। और इसको बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है, या तो इसी को बोलते हैं कार्पेल, और इसको बोलते हैं स्टेमेन, ठीक है ना। ये आपका 4 भाग में बट गया, ठीक है ना। और ये वाला जो है, ये वाला बताएंगे ये क्या है। अब देखिए, पहले समझिए, जैसे गुलाब का फूल है, खिलने से पहले वो क्या होता है, ऐसे होता है, तो हरा हरा चिपका हुआ रहता है ना, हरा हरा ऐसे से हरा हरा रहता है। तो जो हरा वाला भाग है वो क्या है, सेपल है, बाह्यदल पुंज है ये, है ना। क्या है ये, बाह्यदल पुंज है, इसको क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज कहते हैं। ये क्या हरा वाला रहता है, जब फिर धीरे धीरे फूल खिलता है तो ये वाला ऐसे हो जाता है चारों तरफ से, फिर कली खिल जाता है। तो ये क्या है, पंखुड़ी, पिटल्स, ठीक है ना। और आप लोग अगर देखे होंगे सबसे ज़्यादा ना बाइसेक्सुअल फ्लावर आप लोग देखे भी होंगे सबसे अच्छा तरीका से, तो गुड़हल का फूल या तो उड़हल का फूल, गुड़हल या तो उड़हल, हिबिस्कस का फूल, उसमें क्या होता है, ऐसा फ्लावर होता है, उसमें छोटा छोटा ऐसे निकला हुआ रहता है। अब पीछे पंखुड़ी मतलब ऐसे खिला रहता है, 5 पत्ता रहता है, 3 पंखुड़ी रहता है, 7 भी रहता है, जो भी है, और हरा हरा चारों तरफ से निकला हुआ रहता है। तो ये पार्ट्स होता है, ठीक है ना। और जिस पे ये बैठा होता है, फूल जिस पर बैठा होता है, इसको बोलते हैं सिंहासन फूल का, है ना, या तो थैलेमस, क्या बोलते हैं, थैलेमस। ये क्या होता है, फूल का मतलब सिंहासन होता है जिस पर ये पुष्पासन, सिंहासन मतलब इसलिए बोल देंगे राजा बैठता है ना, तो पुष्पासन, पुष्प है भाई, पुष्प, पुष्पासन, ठीक है ना, पुष्पासन इसको। और हम लोग जब फूल किसी को देते हैं, लो प्रपोज करते हैं, तो फूल देते हैं तो डंठी हल्का सा ज़्यादा तोड़ लेते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, ये वाला डंठी के सहारे देते हैं, पेडिसल, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे 2 चीज़ बात पता चल गया। अब हम बात करेंगे कि जो पिटल्स है, पंखुड़ी 1 2 3 4, तो पंखुड़ी को जब पूरा मिला देंगे ग्रुप में, कि सारा पंखुड़ी एक साथ मिला देंगे, है ना, क्या करेंगे, सारा पंखुड़ी को एक साथ मिला देंगे, तो पिटल्स का ग्रुप को क्या कहते हैं, कोरोला, कोरोला। सेपल, सेपल 4 5 6 जो भी है हरा वाला, है ना, उसको क्या बोलते हैं, कैलेक्स, ये भी ग्रुप। स्टेमेन का ग्रुप, पिस्टल का ग्रुप, ठीक है ना। हाँ, अगर ये है तो हम ये कहते हैं कि पिटल्स इज द यूनिट ऑफ
कोरोला। ये सबका क्या है? यूनिट है। ये सबका क्या है? ये यूनिट है। इसी से यूनिट मतलब जिससे वो मिल के बना, सिंपल ये बोलते हैं ना, है ना। सेल क्या है? यूनिट है हमारा शरीर का, है ना। तो देखिए यूनिट क्या, जिससे वो मिलके बना है। तो पेटल्स क्या है? इससे मिलके बना। सेपल क्या? इससे मिलकर। स्टेमन किससे मिलके बना है? इससे मिलके बना है। अब चलिए इसका हिंदी में थोड़ा नाम लिख देते हैं, है ना। दल पुंज। दल मतलब क्या होता है? ग्रुप बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, बहुत सारा दल होता है ना, बजरंग दल हो गया, टाइगर दल हो गया, क्लब्स ग्रुप, है ना। तो वो दल का मतलब क्या होता है? दल पुंज। ये किसका? पिटल्स का। ये वाला, ये 1 2 3 4 जो हुआ। और अब जो है सो सेपल बचा। तो सेपल पहले आया ना, तो ये बाह्य दल पुंज है। ये भी तो भाई ग्रुप में है, 4 5 गो रहता है। तो फूल आने से पहले ये होता है बाहर होता है। जैसे देखिए अगर फूल नहीं आया है, गुलाब का फूल कोढ़ी है, कोढ़ी के मतलब समझते हैं ना, वो बड जिसको बोलते हैं, है ना, कि कोढ़ी है, भी छोटा फूल है, मतलब इतना छोटा। तो उसमें हरा वाला चारों तरफ से उसको लपेट के रखता है। तो जब लपेट के रखता है तो भी ग्रुप में है ना, तो बाह्य दल पुंज उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। ठीक है ना। अब देखिए एंड्रोसियम, ये क्या है? हाँ यहाँ पे लिख देते हैं। ये जो एंड्रोसियम है वो मेल पार्ट है। अब हिंदी में नहीं ना लिखेंगे, हाँ, नर भाग। अरे क्या है? मादा। ठीक है ना। तो एंड्रोसियम को बोलते हैं पुमंग, और इसको जयांग। ठीक है ना। पुमंग और जयांग, ये क्या है? फीमेल है और ये मेल। बोलते हैं ना गायनकोलॉजिस्ट, जो स्त्री लोग का मतलब फीमेल का स्पेशलिस्ट होता है, गायनकोलॉजिस्ट। चलिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो फूल का है कल्टीवेशन का फ्लोरिकल्चर स्टडी, ठीक है ना, स्टडी को एंथोलॉजी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, भाई लाइट का थोड़ा सा समस्या है, सॉरी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। ये आप तंग कर रहा है, खिड़की खोलना होगा मुझे। अब भाई साहब कुछ भी हो जाए, खिड़की खोल देते हैं। अब चलिए, अब लाइट कट जाए कोई दिक्कत ना, ठीक है ना। फ्लावर क्या होता है? ये फल बीज का निर्माण करता है। अब यहीं पे ना थोड़ा सा देख लीजिए आप, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। ये क्या था? पिटल्स। अब जो पिस्टिल है इसी को क्या बोलते हैं? कार्पेल। इसका 4 भाग है, 3 भाग है, ठीक है ना, 3 भाग। और जो स्टेमेन है उसका 2 भाग है, ठीक है ना। कहीं कहीं 3 भाग भी लिख देता, पर कोई बात नहीं, 2 3 में कन्फ्यूज नहीं होना। बस नाम कि जो हम 3 भाग में लिखें वो 2 भाग में खत्म हो रहा है कि नहीं, तो 2 भाग में लिखें तो 3 भाग में अगर नहीं लिखे तो खत्म हो रहा है कि नहीं, पर कोई बात नहीं। देखिए 3 भाग है। तो ये जो पिस्टिल है तो इसको बोलते हैं स्टिग्मा, और ये वाला पूरा जो डिबिया है ना, पूरा ये लंबा वाला, उसको बोलते हैं स्टाइल। बोलते हैं क्या? स्टाइल है आपका, स्टाइल। और ये वाला जो गोल वाला है, ये वाला तो उभरा हुआ ऐसा आके फैल गया है ना, सुराही की तरह, उसको क्या बोलते हैं? ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। अब ये स्टेमेन, ये जो स्टेमेन है, स्टेमेन जो है ये वाला जो है गोल वाला, ये वाला गोल, इसको बोलते हैं एंथर। और इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। देखिए लाइट कट गया, देखते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लाइट आ गया। स्टिग्मा, स्टाइल, ऑवरी, एंथर और फिलामेंट, ये सब बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हिंदी में वर्ती काग्र, ठीक है ना, वर्ती काग्र। इसको बोलते हैं स्टाइल को वर्तिका, इसको अंडाशय, है ना, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है ना। चलिए एंथर को बोलते हैं परागकोश। परागकोश क्यों बोलते हैं? कोश का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई चीज़ को रखा जाता है, ठीक है ना, परागकोश। और उसमें अंदर पराग कण होता है। और फिलामेंट को बोला जाता है पुंकेसर।
पुंकेसर, ठीक है ना, पुंकेसर। अब हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि ये जो फिलामेंट है, यहाँ पे जो एंथर है, ठीक है ना, ये क्या है, एंथर। अब बोलेंगे सर अभी तो आप स्टेमेन बताएं, हाँ स्टेमेन का 2 भाग है, ठीक है ना, ये पूरा सिस्टम को स्टेमेन बोलेंगे और पूरा सिस्टम को क्या बोलते हैं, पिस्टिल है तो कार्पेल, ठीक है ना। हाँ, अब जो एंथर होता है एक कंटेन मतलब रखता है पोलन ग्रेन, परागकण। इसके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। यही पोलन ग्रेन जब उड़ के धीरे 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 इसके अंदर आ जाता है और ओवरी के अंदर यहाँ पे ऐसे ऐसे ओव्यूल, जिसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल, है ना, ओव्यूल, इसके साथ संपर्क में जब आता है तो क्या होता है, ये फर्टिलाइज होता है। तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन का उड़ के आना पॉलिनेशन कहलाता है। अब पॉलिनेशन जब होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट का डिवाइड करेंगे तो एम्ब्रियो बनेगा, फिर आगे फर्दर स्टेप चलते रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हम फ्लावर के बारे में पूरा हम समझा दिए। अब हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे कि जो फ्लावर होता है, आप लोग देखे होंगे जो सुगंध देता है फ्लावर, और वो अगर वो वाइट है तो रात को खिलेगा। ध्यान से सुनिए, अगर फ्लावर सुगंध दे रहा है और वो वाइट है तो रात को ही पक्का खिलेगा वो, ठीक है ना, मैक्सिमम। क्यों खिलता है सुगंधित फ्लावर वाइट वाला रात को? क्योंकि पॉलिनेशन कराने के लिए तो रात को कीट भक्षी बोलते हैं ना, भौरे ने खिलाया फूल फूल, तो भौरे ही ने खिलाता है फूल, मतलब इंसेक्ट क्या करता है ना, पोलन ग्रेन को इधर उधर छेड़छाड़ करता है तो फूल खिल जाता है। कहने मतलब है भौरे ने खिलाया फूल फूल। देखिए अभी जो अनाज का उत्पत्ति होता है, जो अनाज हम लोग प्रोडक्शन करते हैं क्या पॉलिनेशन से करते हैं। तो रात में क्या होता है, कीट है ना सफ़ेद जो होता है, अगर रात को अंधेरा है और वहाँ वाइट कपड़ा पहन के कोई भी खड़ा है तो थोड़ा थोड़ा वो विजिबल होता है कि हम उसको देख सकते हैं, है ना। इसे हम बोलते हैं ना कि रात को भूत निकला सादा कपड़ा पहन के। भाई साहब काला कपड़ा अगर पहन के बोल देगा ना, तब बोलेगा भाई काला कपड़ा पहले तो रात को अंधेरा में दिखता है, नहीं तुम देख कैसे लिया। तो सादा कपड़ा का ढोंग बना दिया है लोग कि सादा कपड़ा में भूत निकलता है, तो क्या सादा कपड़ा हल्का हल्का दिख जाता है। तो कीड़ा मकोड़ा क्या करता है, सादा को देख के मतलब सफ़ेद को देख करके उसके पास जाता है। मतलब दूसरा जो सुगंधित होता है तो सुगंधित को देख करके भी वो जाता है। अब जो पिटल्स का कलर होता है, पिटल्स का कलर होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, नहीं सॉरी क्लोरोप्लास्ट क्या बोलते, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है ये सब, है ना कलर। ये कीट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है ना। लाल होता है फूल, पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है, मतलब बहुत सारा कलर का फूल होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि जो ओवरी है, कहाँ लिखे ओवरी, ये जो ओवरी है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन जाता है, फ्रूट। और जो ओव्यूल है सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाता है, सीड बन जाता है, सीड बन जाता है। ओव्यूल सीड बन जाता है और ओवरी क्या होता है, फ्रूट बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। और हम लोग इसी फ्रूट को खाते हैं और उसके अंदर क्या होता है, सीड होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक दो बात और जान लेना है, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना। जो पिस्टिल और सेपल होता है, ठीक है ना, मिटा देते हैं, यहीं पे मिटा देते हैं, क्या दिक्कत है। सॉरी पिटल्स और सेपल स्ट्राइल होता है। मतलब ये क्या होता है ना, स्ट्राइल का मतलब होता है कि बांझ, ठीक है ना। कहने मतलब है कि तो ज़्यादा चमक रहा है क्या बोर्ड, ज़्यादा चमक रहा है पता नहीं, थोड़ा सा 2 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, देख लेते हैं। हाँ ठीक है। देखिए ये जो होता है ना स्ट्राइल हॉल्स होता है, कहने का मतलब ये है कि ये दोनों नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन
प्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली भाग नहीं लेता, इनडायरेक्टली भाग लेता, बोलता है ना, डायरेक्टली भाग नहीं लेता। डायरेक्टली भाग कौन लेता है? ये वाला और ये वाला। ये भाई तोड़ फोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसको थोड़ा तोड़ भी देंगे तो ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। ये फूल को बुलाएगा, मतलब कीड़ा को बुलाएगा कि तू ऐसा करो, यहाँ वाला पोलन ग्रेन उठा के यहाँ दे दो, तो इसको तोड़ के फेंक देंगे, कीड़ा नहीं आएगा, कोई बात ना, हम हाथ से कर देंगे, एनिमल से करवा देंगे, हवा से करवा देंगे। तो मतलब ये डायरेक्टली भाग नहीं लेता। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो सेपल और पीटल्स होता है वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है। और दूसरा, इसको स्टेराइल हॉल्स बोलते हैं। और एक बार याद रखिएगा, जो पोलन ग्रेन आजकल लोग ना खाने लगाए न्यूट्रिशन के तौर पे, तो याद रखिएगा, आपको हम लिख देते हैं, है ना, वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो पोलन ग्रेन होता है, जो पोलन ग्रेन होता है उसको -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर इन लिक्विड N2, कहने मतलब है कि नाइट्रोजन, ठीक है ना। पोलन ग्रेन को -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखता है और इसको बाद में मतलब इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। जो भी है ना, इसका बैंक भी होता है, पोलन ग्रेन बैंक, पोलन बैंक होता है। चलिए ठीक है, चलिए और कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।